क्या होता है जब पार्लियामेंट वही कानून वापस ले आती है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही असंवैधानिक कहकर कैंसल कर दिया हो, स्ट्रक डाउन कर दिया हो? क्या होता है जब एग्जीक्यूटिव ऐसे ट्राइब्यूनल्स बनाना चाहती है जिन्हें कोर्ट कहता है कि ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस को खत्म कर देंगे? और क्या होता है जब देश की सर्वोच्च अदालत आखिरकार कहती है कि बस हमारी बाइंडिंग जजमेंट को ऐसे ओवरराइड नहीं किया जा सकता? दोस्तों, यही क्षण है जो अभी हमने देखने को मिला है बहुत कम समय पहले, एक दो दिन पहले, क्योंकि मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025 के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 के कई प्रावधानों को एक बार फिर अवैध और असंवैधानिक घोषित कर दिया है। यह सिर्फ एक जजमेंट नहीं है, यह एक संवैधानिक चेतावनी भी है, एक संदेश कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस नॉन निगोशिएबल है, कि जो न्यायिक स्वतंत्रता है उसके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता और उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती। और लेजिस्लेटिव ओवरराइड की भी सीमाएं होती हैं। और जो आप अब सुनने वाले हैं इस केस में, वो भारत के ट्राइब्यूनल सिस्टम को हमेशा के लिए बदल देगा। मेरा नाम है आशीष जैन और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। आज हम उस जजमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को फिर से स्टक डाउन कर दिया है। सबसे पहले हम मामले का परिचय, पृष्ठभूमि को समझते हैं। आज हम समझने वाले हैं एक ऐसा निर्णय जो अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर मास्टर क्लास है, जो हमें समझाएगा सेपरेशन ऑफ पावर्स को, आर्टिकल 14 को, अनुच्छेद 32 के बारे में, अनुच्छेद 136 के बारे में, अनुच्छेद 141 के बारे में, अनुच्छेद 226 के बारे में और अनुच्छेद 227 और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के बारे में, कि मतलब संविधान ही सर्वोपरि है, कि असली आत्मा को आज हम समझने वाले हैं। कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज सेशन में। यदि आप जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, यूपीएससी छात्र हैं और कानून के विद्यार्थी या फिर प्रैक्टिसिंग वकील हैं या फिर आम जनमानस है जिसका भारत के कानून के अंदर थोड़ा सा भी विश्वास है, तो ये केस आपके लिए सोने की खान होने वाला है। आइए इसे हम आसान भाषा में समझते हैं। मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025 का ये केस है। सबसे पहले हम मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं, ट्रिब्यूनल संघर्ष की शुरुआत को समझते हैं। ये जो कहानी है ये नई नहीं है। ट्राइब्यूनल्स को लेकर संघर्ष वर्षों से चला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एमबीए थर्ड और एमबीए फोर्थ, यहां पर एमबीए का मतलब है मद्रास बार एसोसिएशन का केस नंबर 3 और मद्रास बार एसोसिएशन का केस नंबर 4 जो 2020 के हैं, और मद्रास बार एसोसिएशन का केस नंबर 5 यानी कि जो 2021 का केस है, उसमें साफ साफ कहा था कि ट्राइब्यूनल मेंबर्स का कम से कम 5 साल का कार्यकाल होना चाहिए और दूसरा 10 साल का अनुभव वाले एडवोकेट को ही नियुक्ति का मौका मिलना चाहिए ट्राइब्यूनल्स के अंदर, और तीसरा सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में जुडिशियल डोमिनेंस होना चाहिए। जब भी आप ट्राइब्यूनल के मेंबर के लिए सिलेक्शन कमेटी बनाएं तो उसमें न्यायिक अधिकारियों को वरीयता दी जानी चाहिए। और चौथा जो एग्जीक्यूटिव का दखल है, कार्यपालिका का दखल जुडिशियल इंडिपेंडेंस के सीधा सीधा खिलाफ है। लेकिन पार्लियामेंट ने इस मामले के अंदर क्या किया? हर जजमेंट के बाद, जो 2020 की थी मद्रास बार एसोसिएशन 3rd, 4th, 5th, उसके बाद क्या किया पार्लियामेंट ने? हर जजमेंट के बाद पार्लियामेंट ने एक नया रूल निकाला, एक नया ऑर्डिनेंस निकाला और फिर ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 पारित कर दिया। और हर बार वही पुराने विचार कि 4 साल का टेन्योर रहेगा, किसका? ट्राइब्यूनल्स के मेंबर का, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा 5 साल का होना चाहिए और 50 साल की मिनिमम एज होगी और एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल होगा ट्राइब्यूनल मेंबर के लिए। ट्राइब्यूनल क्या काम करते हैं? फैसले सुनाते हैं, जुडिशरी का है। तो यहां पर कार्यपालिका कह रही है, सरकार कह रही है कि उसमें एग्जीक्यूटिव का डोमेन होना चाहिए, मतलब सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए। जबकि न्यायपालिका क्या कह रही है? ये जुडिशियल वर्क है,
यहां पर जुडिशियल इंडिपेंडेंस दी जानी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी रूलों को बार बार हटाया, लेकिन प्रोविजंस फिर से वापस आ जाते हैं ऑर्डिनेंस के रूप में, ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 के रूप में। और 2025 में कोर्ट ने आखिरकार साफ स्वर में कहा दिया, सख्त स्वर में क्या कहा कि ये लेजिस्लेशन नहीं है, ये हमारी जजमेंट्स का सीधा उल्लंघन है। हमने जो पीछे बोला है, इतनी जजमेंट्स दी हैं इस मामले पर, उन सभी का उल्लंघन किया है पार्लियामेंट ने, सांसद ने, सरकार ने। अब मुख्य मामले को समझते हैं। मुख्य मामला इसमें है मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025 का ये मुख्य मामला है। इसमें जो सवाल था कि क्या पार्लियामेंट उस प्रावधान को वापस लेके आ सकती है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही असंवैधानिक घोषित कर दिया है। सवाल सुनिएगा, मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025 का ये केस, इस केस के अंदर मुख्य सवाल ये था कि क्या पार्लियामेंट उस प्रावधान को दोबारा लेके आ सकती है, वापस लेके आ सकती है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही असंवैधानिक घोषित कर दिया था, और वो भी बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट को ठीक किए, कि उस कानून के अंदर जो खामियां हैं उन खामियों को दूर किए बिना ही क्या वापस उस कानून को दोबारा लाया जा सकता है। कोर्ट ने इसका जवाब दिया है बिल्कुल तल्ख टिप्पणी के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को लेजिस्लेटिव ओवरराइड इन द स्ट्रिक्टेस्ट सेंस कहा, कि मतलब ये तो बिल्कुल गलत तरीके से आप इसको लेके आए हो। और अब इस मामले के मुख्य निष्कर्ष की तरफ चलते हैं, सरल भाषा में उसको समझते हैं। अगर जो हम मुख्य निष्कर्ष की बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि 5 संवैधानिक वायलेशन किए गए हैं इस ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट को दोबारा लाकर। कोर्ट ने कहा कि एक बार अगर कानून स्ट्राइक डाउन हो गया, मतलब असंवैधानिक घोषित हो गया, और एक बार अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट पहचान लिया जाए, उसके अंदर क्या संवैधानिक खामी है, अगर वो पहचान ली जाए और कोर्ट कोई बाइंडिंग डायरेक्शन दे दे, ऐसे डायरेक्शंस दे दे जिसको फॉलो करने हैं, तो पार्लियामेंट वही प्रावधान नए नाम से वापस नहीं ला सकती है। नया कानून सिर्फ तभी वैध होगा जब वो डिफेक्ट को क्योर करे, ना कि उस डिफेक्ट को फिर से दोहराए। यही असली अर्थ है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का। और जो दूसरा जो यहां पर वायलेशन सुप्रीम कोर्ट को देखने को मिला इस केस के अंदर, वो था कि जो 4 साल का जो टेन्योर है वो असंवैधानिक है। कोर्ट बार बार इस मामले में पहले ही कह चुकी है कि न्यायिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए और सुरक्षित कार्यकाल होना चाहिए। इनके बिना ट्राइब्यूनल स्वतंत्र नहीं रह सकता। और जो 4 साल का टेन्योर है मेंबर्स को इनसिक्योर और एग्जीक्यूटिव पर निर्भर बना देता है, इसलिए कोर्ट ने इसे फिर से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। अब जो तीसरी बात थी कि 50 साल की मिनिमम एज होनी चाहिए आपको अगर ट्राइब्यूनल का मेंबर बनना है, तो ये आर्बिट्ररी रूल है, मतलब ये मन मर्जी का है। इसका मतलब क्या है कि ये भी संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है, उसका उल्लंघन करता है। युवा एडवोकेट, प्रतिभावान प्रैक्टिशनर्स और ये जो योग्य लॉयर हैं, उनको जो ये रूल 50 साल की मिनिमम एज वाला है, ये उन्हें बाहर कर देता है। इसलिए मनमाना रूल है। कोर्ट पहले भी इसी रूल को, 50 साल की एज वाले रूल को स्ट्राइक डाउन ऑलरेडी कर चुकी थी, और 2021 के ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट में ये फिर से वापस आ गया है, इसलिए कोर्ट ने इसे फिर से स्ट्राइक डाउन कर दिया। अब चौथी बात करते हैं चयन प्रक्रिया में एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस के बारे में। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एग्जीक्यूटिव हैवी सिलेक्शन है, चयन प्रक्रिया के अंदर जो एग्जीक्यूटिव को वरीयता दी जा रही है, डोमिनेंस दिया जा रहा है, वो भी गैर संवैधानिक है। ट्राइब्यूनल्स में चयन का जो नियंत्रण है वो न्यायपालिका को होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस इम्पार्शियलिटी को खत्म करता है। और जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी है, उसमें मल्टीपल नेम्स फॉरवर्ड कराने का नियम भी कोर्ट ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। 2021 के एक्ट ने इसे फिर से लाया है, इसलिए कोर्ट ने इसे फिर से स्ट्राइक डाउन कर दिया, फिर से गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। और पांचवा जो वायलेशन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर फिर से पाया, वो ये कि पार्लियामेंट की शक्ति व्यापक है, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि पार्लियामेंट की शक्ति एब्सोल्यूट नहीं है। पार्लियामेंट की शक्ति व्यापक है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। हाँ, पार्लियामेंट कानून बना सकती है, हाँ, जजमेंट के बाद उसमें संशोधन करके नया कानून ला सकती है, हाँ, क्यूरेटिव लेजिस्लेशन संसद ला सकती है, लेकिन
पार्लियामेंट बाइंडिंग जुडिशियल रूलिंग के विपरीत नहीं जा सकती और संविधान की बेसिक संरचना का उल्लंघन करते हुए कोई कानून नहीं बना सकती। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि हां, पार्लियामेंट नो डाउट कानून बना सकती है, हां पार्लियामेंट क्यूरेटिव लेजिस्लेशन भी ला सकती है कि कोई सुधार के कोई कानून भी ला सकती है, लेकिन पार्लियामेंट बाइंडिंग जुडिशियल रूलिंग के विपरीत कोई भी कानून नहीं बना सकती। और उसके अलावा जो पार्लियामेंट है वो संविधान की बेसिक संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हुए कानून नहीं बना सकती। और जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, जो न्यायिक स्वतंत्रता है, वो संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर का ही हिस्सा है। ये सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल इंडिपेंडेंस और आर्टिकल 32, 136 और 141 का उल्लंघन माना सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर। आप बताइए आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐतिहासिक आदेश दिया उसको भी समझते हैं। कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश दिया है इस पूरे मामले के अंदर। यह कहा है कि 4 महीनों के भीतर नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाई जाए। यूनियन गवर्नमेंट मस्ट एस्टैब्लिश नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन विद इन 4 मंथ। 4 महीनों के अंदर केंद्र सरकार को नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाना है। अब ये कमीशन क्या करेगा? ये कमीशन सुनिश्चित करेगा यूनिफॉर्म अपॉइंटमेंट्स के बारे में कि जो ट्राइब्यूनल्स के जो मेंबर होंगे वो किस तरीके से अपॉइंट किए जाएंगे और पूरे देश में किस तरीके से अपॉइंट करेंगे। उनका एक यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे ही रूल पूरे देश के लिए बनाए जाएंगे और उनके अपॉइंटमेंट में पारदर्शिता का बरता जाएगा और उसके साथ साथ जो एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस है उसको अंत किया जाएगा, जुडिशियल प्रोमिनेंस किया जाएगा और ट्राइब्यूनल्स को स्वतंत्रता दी जाएगी। ये ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स का वास्तविक समाधान है सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के द्वारा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को एक बार फिर से गैर संवैधानिक घोषित कर दिया है। अब बात करते हैं कोर्ट की इस मामले के अंदर क्या तर्क शक्ति है, उसको समझते हैं। कोर्ट ने क्या महत्वपूर्ण बातें इस केस के अंदर बोली है। कोर्ट ने कहा है कि जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है कोई हवाई सिद्धांत नहीं है, ये संरचनात्मक मूल्य है, संरचनात्मक मूल्य है, संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, संवैधानिक अनिवार्यता है कि आप जब भी कोई कानून बनाएंगे या कोई रूल फॉलो करेंगे तो संविधान ये कहता है कि आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। और तीसरा, ये वैश्विक मानक भी है। पूरे विश्व के अंदर हर देश के अंदर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और भारत में बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, भारत के संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। वही बेसिक स्ट्रक्चर जो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के अंदर लेट डाउन की गई थी। ट्राइब्यूनल्स की बात करें तो वो कराधान, कंपनी कानून, पर्यावरण, टेलीकॉम, कंपटीशन जैसे गंभीर मामलों पर फैसला करते हैं। यदि एग्जीक्यूटिव का नियंत्रण अगर ट्राइब्यूनल पर हो गया तो न्यायपालिका का पूरा ढांचा हिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसे। इसलिए ट्राइब्यूनल्स में कोर्ट जितने स्वतंत्र होने को, जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो भी एक न्यायालय जितने स्वतंत्र होने चाहिए, कोर्ट जितने ही स्वतंत्र होने चाहिए। इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंटमेंट की सुरक्षा के बारे में भी बोला। वो क्या बोला? प्रोटेक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट्स के बारे में क्या बोला कि कोर्ट ने सभी अपॉइंटमेंट सुरक्षित की, वो सभी अपॉइंटमेंट सुरक्षित की जिनमें सिलेक्शन कमेटी का रिकमेंडेशन 2021 एक्ट से पहले पूरा हो चुका था। सिलेक्शन कमेटी का रिकमेंडेशन 2021 की एक्ट से पहले पूरा हो चुका था, मतलब जो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 का है उससे पहले कोई सिलेक्शन कमेटी का कोई रिकमेंडेशन आया था वो तो सेफ रहेगा, लेकिन नियुक्ति आदेश बाद में जो जारी हुए हैं वो वैलिड रहेंगे। इन अपॉइंटमेंट पर लागू होंगे क्या? मूल कानून जो मद्रास बार एसोसिएशन के चौथे केस में और 5वें केस के अंदर आया था उसके नियम और पुराने सर्विस कंडीशंस के हिसाब से एप्लीकेबल होंगे। 2021 एक्ट के ट्रंकेटेड नियम नहीं अप्लाई होंगे। और अब बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर बहुत कड़ी टिप्पणियां की हैं, उनको भी समझना बहुत जरूरी है। इस मामले के अंदर कोर्ट ने कहा है कि यूनियन गवर्नमेंट बार बार कोर्ट के डायरेक्शन को नजरअंदाज कर रहे हैं, स्ट्राइक डाउन प्रोविजन को फिर से वापस ला रहे हैं। ऐसे कानून को जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक घोषित कर दिया है उसको फिर से वापस लाया जा रहा है। ये इंस्टीट्यूशनल डिसरिस्पेक्ट है, ये न्यायिक तंत्र की अवहेलना है।
ये बोला है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रही है, डिसरिस्पेक्ट कर रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान का सम्मान करो, स्थिर कानून का सम्मान करो, न्यायपालिका के निर्देशों का सम्मान करो। और ये अपने आप में एक बेहद शक्तिशाली टिप्पणी है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये अपने आप में एक बेहद शक्तिशाली टिप्पणी है। देखिए कोर्ट ने क्या लिखा, रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट सेटल्ड लॉ, रिस्पेक्ट जुडिशियल डिसीजंस। अब बात करते हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अब मैं आपसे, सवाल मेरा ये है आपसे कि आपको क्या लगता है कि पार्लियामेंट को यह अधिकार होना चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्ट्रक डाउन किए गए कानून को फिर से उसी रूप में ले आए, जिसको एक बार गैर संवैधानिक घोषित कर दिया उसी कानून को फिर से दोबारा ले आए? या आपको लगता है कि कोर्ट के निर्णय अंतिम होने चाहिए जब तक उन्हें सही तरीके से क्योर ना किया जाए? मतलब अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाना चाहती है, जिन वजहों से पुराने कानून को स्ट्रक डाउन किया था, जो कमियां निकाली गई थी, उनको दूर तो करना था ना, वो दूर करना करके लाए, तब तक होना चाहिए ना। ये अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर हमें जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं, ये फैसला भविष्य को कैसे बदलने वाला है, न्यायिक भविष्य को कैसे बदलने वाला है, इसको समझते हैं। इस जजमेंट ने बहुत कुछ साफ किया है। साफ मतलब भ्रम साफ किया है। इस जजमेंट ने यह भ्रम हमेशा के लिए साफ कर दिया है कि स्ट्राइक डाउन के बाद पार्लियामेंट क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। अब जवाब साफ है कि पार्लियामेंट रीपैकेज करके वापस से वही कानून नहीं लेके आ सकती, दोबारा रीफ्रेज करके मतलब नाम बदल के दोबारा से वही कानून नहीं लेके आ सकती, और तीसरा, कानून का नाम बदल के रीनेम करके वापस से नहीं ला सकती। लेकिन डिफेक्ट वही रहे जो पुराने वाले के अंदर थे। ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स अब संवैधानिक संतुलन, पारदर्शिता और स्वतंत्रता के साथ ही होंगे। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा संदेश भी दिया है कि अब जो भविष्य में आप ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट लेके आओगे और जो भविष्य में होने वाले ट्राइब्यूनल्स के सुधार होंगे, वो संवैधानिक संतुलन के साथ होंगे, पारदर्शिता के साथ होंगे और स्वतंत्रता के साथ ही होने चाहिए। यह निर्णय भारत को लेके जाने वाला है एक बेहतर जुडिशियल प्रशासन की तरफ, मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट की तरफ ट्राइब्यूनल्स में, और अधिक स्वतंत्र ट्राइब्यूनल्स की ओर। अब अंत में हम अपने निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्ष पर चलने से पहले आप बता दीजिए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। कोई सवाल है कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिए। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अंतिम में कंक्लूजन यही है कि जो ये ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 था, वो अपने आप में एक एम्बिशियस कानून था, लेकिन एम्बिशन कभी भी संविधान से ऊपर नहीं हो सकते। एम्बिशन जुडिशियल इंडिपेंडेंस को कमजोर नहीं कर सकती, ये बात ध्यान रखिएगा। और एम्बिशन सेपरेशन ऑफ पावर को भी दबा नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या स्पष्ट किया है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस लोकतंत्र की आत्मा है और सेपरेशन ऑफ पावर संविधान की रीढ़ है, और ट्राइब्यूनल एग्जीक्यूटिव के अंग कभी नहीं हो सकते, और कोई भी कानून कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पर भारी नहीं हो सकता। यह केस सिर्फ एक केस नहीं है, यह एक संवैधानिक मील का पत्थर भी है। इसी के साथ जो हमारा ये आज का सेशन है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो, समझ आया हो और 1% भी आपने इससे कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सभी के साथ साझा जरूर करिएगा। और आपका ये एक छोटा सा कदम हमारी पूरी लीगल लर्नर्स कम्युनिटी को ज्ञान पहुंचाएगा, क्योंकि आप जितना शेयर करोगे, आप अपने दोस्तों के साथ इस जजमेंट को उतना ही शेयर कर पाएंगे, उनकी नॉलेज को भी बढ़ा पाएंगे। न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के हमारे कोर्सेज सेपरेटली फॉर जुडिशरी एंड एपीओ बैचेस चले हुए हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।